आखिर कैसे मौत के जंगल में एक इंसान ने मनाई? पेड़ के साथ सुहागरात क्यों उसके सामने झुकने लगे? जंगल के खूंखार जानवर जिसे दुनिया समझती थी। फटू नंबर 1। आखिर कौन था वो जिसे सब कहते थे नंबर 0? अर्जुन का जीवन हमेशा से कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसने देखा था कि कैसे उसका परिवार गरीबी और तंगी से जूझ रहा था। उसकी माँ, जो एक सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, उसे कभी भी अच्छे कपड़े या खिलौने नहीं मिलते थे। पिता एक छोटे से दुकानदार थे जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि महीने के आखिर में भी घर का खर्च मुश्किल से निकल पाता। स्कूल में भी अर्जुन का समय बहुत अच्छा नहीं था। उसकी पढ़ाई में रुचि तो थी, लेकिन संसाधनों की कमी ने उसे पीछे छोड़ दिया। साथी बच्चे उसे हमेशा ताना मारते, तू कभी नहीं कुछ कर पाएगा, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन का मन कभी नहीं टूटता था। वह जानता था कि दुनिया उसे कुछ नहीं समझती, लेकिन वह खुद को किसी से कम नहीं मानता था। घर में उसे हमेशा यह सिखाया गया था कि मेहनत से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। लेकिन जब वह स्कूल में अपनी क्लास में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठता और शिक्षक के सवालों का सही जवाब न दे पाता, तो उसे यही एहसास होता कि शायद वह सच में नंबर 0 है। जैसे बाकी लोग कहते थे, उसकी कक्षाओं में उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती थी। बच्चे उसे फेल का तमगा देते और उसे लेकर मजाक उड़ाते। अर्जुन को समझ में आने लगा कि इस दुनिया में उसे किसी भी तरह से सम्मान या पहचान नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे हमेशा ही नकारात्मकता और तानों का सामना करना पड़ा था। हर दिन उसे यह एहसास होता कि वह दुनिया की नजरों में सिर्फ एक आम इंसान है, जिसका कोई महत्व नहीं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, अर्जुन अपने कमरे में बैठकर खुद से वादा करता कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसके अंदर कुछ था जो उसे प्रेरित करता था। वह खुद को बार बार यह कहता, जो लोग मुझे नंबर 0 मानते हैं, वे नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे हर दिन उठने, संघर्ष करने और अपने सपनों को जीने की उम्मीद देती थी। अर्जुन जानता था कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी, किसी का सहारा नहीं मिलेगा। उसे यह भी महसूस हुआ कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो उसे किसी न किसी दिन उस नंबर 0 के स्थान से निकलकर कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन यह सब करने के लिए उसे अपने डर, अपनी हीन भावना और समाज की परवाह छोड़नी होगी। यह अध्याय अर्जुन के संघर्ष की शुरुआत है, जहां वह दुनिया के तानों और अविश्वास के बावजूद खुद को साबित करने का संकल्प लेता है। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या होगी। लेकिन एक चीज तय थी, वह कभी हार नहीं मानेगा। अर्जुन का दिल हर वक्त असमंजस में डूबा रहता था। जब से उसने अपने आसपास के लोगों के ताने और नकारात्मकता को महसूस किया था, तब से उसे यह सोचने की आदत हो गई थी कि वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन उसे यह भी समझ में आ चुका था कि वह यहां जहां वह था, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसे एक नई चुनौती की जरूरत थी, एक ऐसा अवसर जहां वह खुद को साबित कर सके। एक दिन शहर में जंगल के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि वह जंगल न केवल खतरनाक है, बल्कि उसमें घुसने का मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। कई लोग कह रहे थे कि जंगल में जाकर लौटने वाले इंसान कभी सही सलामत वापस नहीं आते। लेकिन अर्जुन को यह अफवाहें डराने के बजाय एक आकर्षण सा महसूस होने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर वह इस जंगल का सामना कर सके, तो वह खुद को साबित कर पाएगा और शायद दुनिया को यह दिखा सके कि वह सिर्फ एक नंबर 0 नहीं, बल्कि कुछ बहुत खास है। उसने अपने घर वालों से इस फैसले के बारे में बात की, लेकिन वे सभी उसकी बातों से घबराए हुए थे। उसकी मां की आंखों में डर था और पिता ने उसे सख्ती से मना किया। यह तुम्हारे लिए नहीं है अर्जुन, जंगल की तरफ मत जाओ, वह तुम्हारे बस का नहीं है, पिता ने कहा। लेकिन अर्जुन का मन पहले से तय कर चुका था। उसे अब इस रास्ते पर चलना था, चाहे इसके बाद क्या होगा। अर्जुन ने अपने छोटे से बस्ते में कुछ जरूरी सामान रखा, एक पानी की बोतल, सूखा भोजन और एक पुरानी छड़ी जो उसे उसके पिता ने दी थी। अगले दिन उसने धीरे से घर छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कदम दृढ़ थे और उसे यह महसूस हुआ कि शायद यही उसका पहला कदम है उस जीवन की ओर जो उसने कभी कल्पना की थी। जंगल के किनारे पहुंचते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी थी। घने पेड़, रहस्यमयी शोर और हलचल करते जानवर उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसके शरीर में एक सर्द लहर दौड़ी, लेकिन उसका दिल विश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि अगर वह इस चुनौती से पार पा गया, तो न केवल जंगल बल्कि अपनी जिंदगी को भी जीत लेगा।
अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुका है। जंगल के अंदर कदम रखने से पहले उसने एक बार फिर अपनी आंखों को बंद किया और खुद से कहा, यह एक नई शुरुआत है। अब तुम जो भी करोगे वह तुम्हारा होगा। परिवारों जंगल के भीतर घुसते हुए उसे यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े संघर्षों की प्रतीक है। यहां हर कदम पर खतरा हो सकता था, लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह से संकल्पित था। वह इस जंगल से नहीं बल्कि अपने डर से जूझने आया था। अर्जुन ने जंगल में कदम रखा और सामने जो दृश्य था वह उसके सपनों से कहीं अधिक भयावह था। वह जगह न तो किसी कहानी जैसी थी, न ही किसी फिल्म की तरह रोमांचक। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कदम पर मौत का खतरा था। गहरी चुप्पे और घने वृक्षों के बीच हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन के दिल में डर था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जंगल के भीतर घुसते ही उसकी आंखें चौकस हो गईं। हर झाड़ी, हर पेड़ और हर पत्थर में उसे किसी न किसी खतरे का संकेत दिखता। अचानक दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि जंगल में बाघ और शेर जैसी जानवरों का सामना करना मौत को आमंत्रित करना था। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर मैं डर जाऊं तो मैं जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसी समय अर्जुन ने देखा कि एक जंगली हाथी धीरे धीरे उसकी दिशा में आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और शरीर में शक्ति थी। अर्जुन ने शांति से कदमों को थामते हुए एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। हाथी ने उसकी तरफ देखा और एक पल को अर्जुन का दिल बैठ गया, लेकिन हाथी केवल अपने रास्ते पर चला गया, जैसे उसने अर्जुन को न देखा हो। अर्जुन की उम्मीदें फिर से जाग उठीं, लेकिन वह जानता था कि इस जंगल में ऐसा कोई भी पल नहीं होगा जब उसे अपनी चौकसी छोड़नी होगी। वह जंगल का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन यहाँ के जीवों से घातक खतरे हर पल मौजूद थे। उसके रास्ते में अचानक एक जंगली बाघ आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून खराबे की गहरी लालिमा थी और पंजे जमीन पर जोर से ठोके जा रहे थे। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह सांस रोककर खड़ा हो गया। बाघ ने उसे घूरते हुए पास आना शुरू किया। अर्जुन को लगा शायद अब उसकी जिंदगी का यह अंतिम क्षण है, लेकिन तभी अर्जुन ने खुद को समझाया, अगर मुझे यहां जिंदा रहना है तो मुझे खुद को इन खतरों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और बाघ की आंखों में नजरें डालने लगा। वह बाघ को महसूस करने की कोशिश करता है, उसकी हर चाल को समझने की। बाघ ने उसे एक और बार घूरा, फिर अचानक अपनी दिशा बदल ली और जंगल की गहराई में गायब हो गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि यहां सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं बल्कि खुद की समझ, संयम और साहस से ही जंग जीती जा सकती है। जंगल ने उसे यह सिखाया कि असली खतरे बाहरी नहीं बल्कि भीतर के डर होते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि इस जंगल में उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। यह पहला सामना था, एक डर और खतरे का जो अर्जुन के भीतर गहरी छाप छोड़ गया। उसने सीखा कि डर को पार करने के लिए सिर्फ बाहरी ताकत नहीं बल्कि खुद की मानसिक शक्ति को परखने की जरूरत है। जंगल का पहला अनुभव अर्जुन को यह एहसास दिलाता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है और जंगल को अपना बना सकता है तो उसे अपनी डर को पहचान कर उससे बाहर निकलना होगा। अर्जुन जंगल में अपने पहले कदम रखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह कैसे इन खतरनाक जानवरों से निपटेगा। पहले दिन जैसे ही वह जंगल के भीतर घुसा, उसने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को चुनौती देती है। घने पेड़, अजीब सी आवाजें और जंगली जानवरों का रुद्र रूप, सब कुछ अर्जुन के लिए एक रहस्य बन चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानता था कि वह जितना डरेगा उतनी ही जल्दी यह जंगल उसे अपने में समा लेगा। वह धीरे धीरे जंगल के नियमों को समझने की कोशिश करता। पहले दिन वह एक बाघ से सामना करता है। बाघ उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में शिकार करने की भूख साफ दिख रही थी। अर्जुन की धड़कनें और तेज हो जाती हैं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने बाघ की आंखों में देखा और खुद से कहा, यह भी एक जीवित प्राणी है जैसे मैं हूं। वह बाघ उसकी ओर बढ़ता गया, लेकिन अर्जुन ने एक कदम और पीछे न हटते हुए अपनी पूरी ताकत से बाघ को आंखों में आंखें डालकर देखा। धीरे धीरे बाघ ने अपनी चाल धीमी कर दी। यह कुछ ऐसा था जैसे बाघ ने महसूस किया कि अर्जुन में भी उसकी तरह जीवित रहने की इच्छा है।
अंततः बाघ पलटकर वापस जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। अर्जुन को यह अनुभव कुछ बहुत अजीब सा लगा, जैसे वह बाघ से सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा था बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि सिर्फ डर और आक्रामकता से जानवरों को नहीं हराया जा सकता। अगर उसे जंगल में जीवित रहना है तो उसे इन जानवरों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने की जरूरत है। वह जानता था कि जंगल में सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि सूझबूझ का भी महत्व है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल के अन्य जानवर उसे शिकार या दुश्मन की तरह नहीं बल्कि किसी तीसरे जीव की तरह देख रहे हैं। एक दिन उसने एक जंगली हाथी के पास जाने का प्रयास किया। वह थोड़ा डरते हुए लेकिन साहस के साथ हाथी के पास पहुंचा। हाथी ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई आक्रामकता नहीं थी बल्कि जिज्ञासा थी। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की, जैसे वह एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। हाथी ने उसे सुना, फिर धीरे धीरे उसकी ओर झुका और उसकी नाक से हल्का सा हवा छोड़ा। वह पहला पल था जब अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं, समझ और संवेदनशीलता भी काम आती है। कुछ ही समय में अर्जुन का जंगल के जीवों से रिश्ता गहरा होता गया। वह उनसे सिर्फ लड़ा नहीं बल्कि उनकी आदतों, डर और संघर्षों को समझने लगा। जंगल के जानवरों ने भी उसे एक शत्रु से अधिक एक मित्र के रूप में देखना शुरू कर दिया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि असली मित्रता तब पैदा होती है जब हम दूसरे के दिल को समझते हैं और सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझ से रिश्ते बनाते हैं। जंगल में अर्जुन का समय धीरे धीरे बीतने लगा था। पहले दिन की घबराहट और डर को पीछे छोड़ते हुए अब वह जंगल के जीवों से धीरे धीरे परिचित हो रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ के जीवों की जिंदगी सिर्फ अस्तित्व की जद्दोजहद नहीं थी बल्कि हर एक जानवर अपनी परिस्थिति से लड़ते हुए अपने तरीके से जीवन जी रहा था। जंगल का हर जीव एक कहानी था, एक संघर्ष था। अर्जुन ने सबसे पहले एक जंगली बकरी को देखा। वह बकरी जिस तरह से पत्थरों के बीच फिसलती हुई ऊंची चट्टानों पर चढ़ती थी, उसे देखकर अर्जुन ने जाना कि जीवन में हर कठिनाई को पार करने के लिए अपने रास्ते का सही चुनाव करना पड़ता है। उस बकरी की तरह उसे भी अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें बिना डर के पार करने की कला सीखनी थी। इसके बाद अर्जुन ने जंगल के सबसे खतरनाक जानवर शेर को देखा। शेर की दहाड़ उसे भयंकर और डरावनी लगी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि शेर हमेशा शांत रहता है, कभी भी बिना कारण शोर नहीं करता। शेर का आत्मविश्वास अर्जुन के मन में गहरे तक उतर गया। वह समझ गया कि ताकत सिर्फ शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत और सही समय पर कार्रवाई करने में होती है। उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना आना चाहिए था। अर्जुन ने जंगली हाथियों को भी देखा, जो अपनी विशालता और ताकत के बावजूद समूह में रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और संकट के समय में एक दूसरे का सहारा बनते थे। अर्जुन ने यह समझा कि एक अकेला आदमी भले ही कितनी भी ताकत रखे, लेकिन सामूहिक ताकत और एकजुटता से ही बड़े से बड़े संकट को मात दी जा सकती है। वह जंगल के जीवों से सीख रहा था कि शक्ति और सहनशीलता का सही मिश्रण ही किसी भी चुनौती से पार पाने का रास्ता है। अर्जुन के भीतर अब यह समझ विकसित हो रही थी कि जीवों की तरह उसे भी अपनी यात्रा में एक ठोस उद्देश्य के साथ रहना होगा। हर जानवर की तरह उसे भी अपनी असलियत पहचाननी थी और उसे स्वीकारना था। वह अब जंगल के जीवों से समझने लगा था कि बिना भय के अपने अस्तित्व की रक्षा करने की कला और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, यही जीवन का सच्चा अर्थ था। जंगल की चुप्पी में अर्जुन को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर एक छोटे से बिल में छुपी हुई थी, जब तक कि कोई खतरा दूर नहीं हो जाता। अर्जुन ने सोचा, यह गिलहरी इतनी छोटी होने के बावजूद अपनी सुरक्षा के लिए यह सब करती है। अगर मैं भी अपने डर को नियंत्रित कर लूंगा तो कोई भी मुश्किल मुझे हराकर नहीं जा सकती। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि जंगल में जीने के लिए उसे सिर्फ अपने बाहरी अस्तित्व को नहीं बल्कि अपनी मानसिकता को भी मजबूत करना होगा।